जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12 गणित का प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम इन चैप्टर 3 के बेसिक के ऊपर में चर्चा कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बिना बेसिक के आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पूरा बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग 3.1 करने वाले हैं। इसके हर एक क्वेश्चंस को करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। आपको सारा कुछ समझ जाएगा, लेकिन समझ में तब आएगा जब बेसिक देखे होंगे। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में निपटा देंगे। सब कुछ मक्खन हो जाएगा बाबू, मतलब एक मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। समय बर्बाद इस पे नहीं करेंगे, चलेंगे क्वेश्चंस पर। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँ कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इसका डेली बेसिस पर पीडीएफ मिल जाता है, क्लास का नोटिफिकेशन भी वहां पर मिल जाता है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आपका बुक का पहला क्वेश्चन दे रखा है, आव्यूह ए बराबर, आपको मैट्रिक्स दे रखा है एक के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह का आप क्या क्या ज्ञात करना है वो नीचे लिख रखा है। पहला है कि आव्यूह का कोटि बता दीजिए। उसके बाद है कि आव्यूह में कितना अवयव है ये बता दीजिए। और उसके बाद A13, A21, A33, A24, A23 इन सब का वैल्यू बता दीजिए। तो सारा कुछ अगर आप बेसिक देख रखे होंगे तो तुरंत बता दीजिएगा। आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि बराबर क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम। इसमें रॉ कितना है पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉलम कितना है जी। चलिए, रॉ देखें तो एक रो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब रो कितना है तो रो 3 है। अच्छा जी, कॉलम कितना है तो भैया एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो कॉलम कितना है 4। तो इसका कोटि कितना हो गया, अगर इसका कोटि का बात करें बच्चों तो कोटि कितना हो गया 3 क्रॉस का 4। बताइए कोई भारी है, कोटि के बराबर लिख देंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे यहाँ पर पहला नंबर कोटि। कोटि कितना हो गया मेरे भाई, कोटि हो गया आपका 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 इसका कोटि हो गया। अच्छा, इसमें अवयव कितना है, कैगो एलिमेंट है, या तो गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर ये जो कोटि निकला है ना इसको गुना कर दीजिए तो भी एलिमेंट पता चल जाएगा। 4 तिया 12, तो इसमें अवयव कितना हो गया, अवयव हो गया 12। गिन भी सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए सीधा, कोटि को गुना करेंगे तो अवयव आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद चुनौती वाला चीज आता है। उसके बाद आता है कि भैया 3 नंबर में है कि अभी अब आपको निकालना है कि भैया A13 निकाल दो। A13 बराबर क्या होगा, A21 बराबर क्या होगा, A33 बराबर क्या होगा। उसके बाद और क्या पूछा है, पूछा है कि A24 बराबर क्या होगा और A23 बराबर क्या होगा। इन सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, चलिए देखते हैं। आपको बोला गया है A13। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग AIJ के रूप में लिखते हैं, जहाँ आई जो होता है वो रो होता है और जे जो होता है वो कॉलम का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यही सबको एलिमेंट का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो यहाँ दिखा हुआ है A1, मतलब पहला रो हो गया। पहला वाला क्या चीज को बताता है, आई बताता है रो को। तो ये क्या है, ये एक जो लिखा है ये रो का वैल्यू है, मतलब पहला रो के बारे में बात हो रहा है। इस सबको पहले मिटा लिया जाए, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, पहला रो बोल रहा है मतलब इस वाले रो का बात हो रहा है। पहला रो में तीसरा कॉलम, पहला रो हो गया और तीसरा कॉलम, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये हो गया पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। पहला रो और तीसरा कॉलम में आपका 19 दिख रहा है तो भैया यही हो जाएगा, 19 हो जाएगा इसका। A13 का मान 19 हो जाएगा। उसी के बाद A21 है, मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो ये वाला हो गया, इसका पहला कॉलम में 35 दे रखा है तो इसका 35 हो जाएगा आंसर। उसके बाद है A33, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये वाला हो गया और तीसरा कॉलम ये वाला हो गया। ये वाला देखिए दोनों कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है -5 पर, तो -5 हो जाएगा इसका, -5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए जी। अगला क्या दे रखा है, अगला आपसे पूछ रहा है कि A24 बता दो, मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। दूसरा रो ये वाला हो गया और इधर से चौथा कॉलम, 1 2 3 4, चौथा कॉलम ये हो गया तो 12 देख लेंगे, हो गया। उसके बाद है A23, मतलब दूसरा में तीसरा, ये तो A2 दूसरा कॉलम तो ये हो गया 3, 1 2 3, मतलब 5/2 इसका हो जाएगा। A23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना था। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप लोग पहला वीडियो देख रखे होंगे पिछले वाला, तो क्वेश्चन तो हमको सॉल्व कराने का जरूरी भी नहीं पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन था कि, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी है। अगर कोई आव्यूह है उसमें कुल मिला करके 24 को एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 24, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 24 को है कुल मिला करके। तो इसका कोटि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, कोटि कितना कितना लिख सकते हैं, एक बात बोले।
आप जो है ना 24 का फैक्टर तोड़ लीजिए कि दो को किसको किसको गुना करेंगे जो 24 हो जाएगा, तो 1 गुना 24 भी 24 होगा, इसको उल्टा कर दे दीजिए, एक हो गया 1 गुना 24 कोटि हो सकता है, या 24 गुना 1 हो सकता है। मतलब कि एक रो ले लें, 24 को कॉलम ले लें, उससे भी बन सकता है, या 24 को रो ले लें, एक एक कॉलम ले, उससे भी बन सकता है। और क्या तरीका है 24 को और कैसे तोड़ सकते हैं, 24 को और हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 12। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, 2 गुना 12 कर दीजिए, या 12 गुना 2 कर दीजिए, उल्टा सीधा दोनों करके लिख दीजिएगा। अच्छा 24 को और कैसे तोड़ सकते हैं, 24 को और लिखा जा सकता है 3 गुना 8। तो इसको इस रूप में भी इसका ऑर्डर हो सकता है 3 गुना 8 और 8 गुना 3। ठीक है। अच्छा 24 का एलिमेंट और कैसे व्यवस्थित हो सकता है, 24 को और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4 गुना 6। तो ये हो जाएगा 4 गुना 6 भी हो जाएगा और 6 गुना 4 भी हो जाएगा। और कोनो तरीका है क्या, अब कोनो तरीके नहीं लिखने का, फिर वापस कीजिएगा तो यही आ जाएगा। तो ये जो है ना 2 2 4 2 6 2 8, तो इसके संभव कोटि कै गो है, इसमें संभव कोटियां कितनी है, 8 है। अभी हम लोग देखे इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो भैया 2 को 2 गुना करने के बाद 24 हो भी नहीं करेगा। तो सब संभव कोटि कितना हो गया है, संभव कोटि हो गया आपका 8 हो गया। इसमें यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी, अब बोल रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो जाए, पहले 24 बोला तो 24 का निकाल दिए, 24 का 8 को होगा। यदि 13 हो जाए तो 13 को देखेंगे, 13 को 2 को गुना करने पे किसको किसको गुना करे 13 आ जाए, एक तो हो गया भैया एक, और 13 को गुना कर दीजिए 13 आ जाएगा। तो एक तो हो गया 1 गुना 13 और दूसरा हो गया 13 गुना 1, इसको भी गुना करेंगे 13 आ जाएगा। अच्छा 13 अभाज्य है, और कोनो गुना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, और किसी को गुना करेंगे 13 भी नहीं करेगा, तो यही दो को संभव हो गया। तो दो यदि 13 अवयव वाला बात करें, 13 अवयव वाला बात करें तो 13 में दो ही को संभव है, दो ही कोटि संभव है। ठीक है। तो इस तरह से बनाना था इसको, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी। तो बस देखना है कि भैया 18 का गुना किसको किसको गुना करेंगे 18 हो जाए, दो को गुना करना है। लेकिन पहला आ गया आपका कि भैया 1 गुना 18 कर दीजिए, या 18 गुना 1 कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। ठीक है। 2 गुना 9 कर दीजिए, या 9 गुना 2 कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। 3 गुना 6 कर दीजिए, या 6 गुना 3 कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। अब कोनो संभव ही नहीं है, और कोनो को गुना कीजिएगा तो 18 पूर्ण भी नहीं करेगा, तो यही दो 2 4 2 6, 6 कोटि संभव है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो 5 अवयव होगा तो क्या हो जाएगा 5 गुना 1 और 1 गुना 5, तो 5 अवयव में 2 मान संभव है, 2 कोटि संभव है। 18 अवयव है तो 6 कोटि संभव हुआ, 5 अवयव हुआ तो 2 कोटि संभव हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आव्यूह को हम लोग लिखते कैसे, इस रूप में लिखते हैं, ए बराबर, ए इसको ऐसे लिखते हैं AIJ। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर इसका ऑर्डर होता है M क्रॉस का N। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है पहला नंबर किसका, बोल रहा है 2 क्रॉस 2, मतलब दो आव्यूह में 2 गो रो होना चाहिए, 2 गो कोटि होना चाहिए, ऐसा आव्यूह का हम लोगों को रचना करना है। आपको AIJ बराबर दे रखा है, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है। आपको दे रखा है पहला नंबर बनाए तो AIJ बराबर दे रखा है I प्लस का J पे होल स्क्वायर बटे का 2। हमको आव्यूह निकालना है 2 क्रॉस 2 का, मतलब मान लीजिए एक आव्यूह निकालना है 2 क्रॉस 2, तो यहाँ होगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा A21, यहाँ हो जाएगा A22, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। अरे भैया 2 गुना 2 क्रॉस 2 का आव्यूह ऐसा ही तो होगा, पहला पद A11, दूसरा अवयव A12, तीसरा A21, A22, यही तो होगा। अब बस यहाँ पे A11 का मान निकालना है, तो I के जगह पे भी 1 हो जाएगा, J के जगह पे भी 1 हो जाएगा, तो इधर भी I J के जगह पे 1 रख देंगे। 1 प्लस का 1 नीचे में 2, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। 1 गुना 1 2 का स्क्वायर बटे 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। मतलब कि A11 कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए जी A11 हम लोग लिख देंगे, A11 आ गया A बराबर, चलिए A11 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह हम लोगों को A12 निकालना है, तो I के जगह पे 1 और J के जगह 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे में 2 है तो 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। दूसरा अवयव कितना हो गया 9 बटे 2 निकल गया। अच्छा A21 निकालना है, A21 क्या होगा, तो I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे में 2, फिर ही 9 बटे 2 आ जाएगा। ये हो गया 9 बटे 2। अच्छा A22 निकालना पड़ेगा, A22 निकालते हैं तो 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, नीचे में 2 कर देंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 2 से कर देगा 8 बार में, तो A22 का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। बस यही चीज हम लोगों को निकाल के दिखाना था कि इससे जो आव्यूह बनेगा 2 क्रॉस 2 का, देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। यही चीज हमको बना करके दिखाना था कि ये जो आव्यूह बन रहा है इसमें कौन कौन सा अवयव होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, और एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, तीन है तो तीनों का तीनों एक ही टाइप का है, एक आप होमवर्क में करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कौन वाला कर दूं, डिफिकल्ट वाला करता हूं, ये तो आसान है भैया, ये वाला तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, तो मैं 3 नंबर लेके आपको बना के दिखा देता हूँ, दूसरा नंबर आप लोग खुद बना लेंगे। आई प्लस का 2J, क्या लिखा हुआ है चलिए लिखते हैं। आपको दे रखा है AIJ बराबर I प्लस का 2J का होल स्क्वायर बटे, तो यही तो है, I प्लस का
2j का होल स्क्वायर बट्टे का 2। ठीक है, अब हमको भी इसका भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकालना है, तो मान लेंगे ए बराबर ऐसा दिया हुआ है A11 A12 A21 और A22। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं। पहले हम लोग A11 निकाल लेते हैं। A11 आई के जगह पे भी एक, जे के जगह पे भी एक। आई के जगह पे एक रखेंगे तो एक, और जे के जगह पे एक रखेंगे, 2 गुना 1 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टे 2। अच्छा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, नीचे में हो जाएगा 2, तो ये हो गया 9/2। A11 का वैल्यू निकल गया 9/2। इसी तरह हम लोग निकालेंगे A12 का वैल्यू। आई के जगह पे एक रखेंगे और जे के जगह पे 2, 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा। इधर ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में 2 है। 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, नीचे में 2। अच्छा, इसी तरह हमको A21 निकालना है, तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इधर स्क्वायर कर देंगे, नीचे में 2 लगा देंगे, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ हो गया 8। अब यहाँ निकालेंगे ए, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे A22। आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2, तो ये हो गया 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए बाबू, ये 2 है ना, 2 को जब 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ सीधा 4 लिख देते हैं। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे में 2 है तो 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 हो जाएगा, और 36 को 2 से भाग देंगे 18 बार में, तो ये हो जाएगा 18। अब सबका मान निकल गया, बस मान रख दीजिए इसमें। A11 इसका मान निकला 9/2, A12 इसका मान निकला 25/2, A21 इसका मान निकला 8, A22 इसका मान निकला 18। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, क्या आपको समझ में आया कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? क्या निकल गया, 9/2, 25/2, 8 और 18। 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने दो जो डिफिकल्ट था उसको बता दिया, आप इजी वाला खुद ब खुद बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि अब आपको आव्यूह 3 क्रॉस 4 का रचना करना है मेरे भाई। अब बोल रहा है कि 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना कीजिए। ऐसा आप बताइए जिसमें रो 3 को हो, कॉलम 4 को हो, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आव्यूह जो बनाना है वो हम लोगों को बनाना है 3 क्रॉस 4 का। अभी वो कितने का बनाना है, 3 गो रो होना चाहिए, 4 गो कलम होना चाहिए। 3 गो रो होगा तो यहाँ तो A11 हो जाएगा, A12 A13 A14, फिर यहाँ A21 A22 A23 A24। अच्छा, 4 कॉलम हुआ क्या, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 कॉलम तो हो गया। इसी तरह A31 A32 A33 A34। 3 गो रो होना चाहिए, तो देख पा रहे होंगे, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया, और आपका 4 कॉलम भी हो गया। बस इसी में से हमको देखिए अब कितना का मान निकालना पड़ेगा, 4 3 12 का मान निकालना पड़ेगा। इसमें रख देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए मान निकालना शुरू करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं, पहला क्वेश्चन कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा आसान है, दूसरा आप लोग खुद से कर लेंगे। पहला दिया हुआ है कि A i j बराबर 1/2, और यहाँ दिया हुआ है मॉडुलस 3i प्लस का j। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालते हैं A11 का मान। तो i का भी वैल्यू 1, j का भी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -3, और इसको जब 1 से गुना करेंगे, i की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, इतना ही हो जाएगा, प्लस का 1। j की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 1/2, और -3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का एक, मॉड तो एक मशीन है ना बाबू। मॉड में किसी भी एलिमेंट को रखेंगे तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यदि मोड में -3 है तो आगे आके 3 हो जाएगा, यदि मोड में -2 है तो आगे आके 2 हो जाएगा। तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, मोड से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट ही जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो A11 का वैल्यू कितना निकल गया, A11 का वैल्यू आपका 1 निकल गया। अब हमको निकालना है A12 का वैल्यू। चलिए जी, A12 का वैल्यू निकालते हैं। 1/2, आई के जगह पे 1 रखना है तो ये हो जाएगा -3, और प्लस का जे के जगह पे 2 रखना है, तो ये हो गया -1, -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस को मोड से बाहर निकालेंगे +1, ये 1/2 गुना होता है 1/2 ही रह जाएगा। तो A12 का मान 1/2 आ गया। इसी तरह हम लोग A13 निकालेंगे। A13 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस का 3, ये तो जीरो हो गया भैया, जीरो इधर जीरो है, जीरो में जब 1/2 को गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, A13 जीरो हो गया। अच्छा, अभी निकालेंगे A14, 1/2, और इसके जगह पे -3, एक गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये हो गया आपका एक, एक को मोड से बाहर निकालेंगे 1 ही निकलेगा, नीचे में 2, तो ये हो गया आपका 1/2। ये निकल गया आपका पहला रो पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोगों को चारों निकाल करके मान रखते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे A21 निकालेंगे। देखिए A21 क्या होता है, 1/2। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके जगह पर i की जगह पर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा -3 गुना 2, तो -6 हो जाएगा, प्लस का 1। इसको यदि बाहर निकालेंगे तो -6 प्लस का 1 -5 हो जाएगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो 5, नीचे में 2 है तो 2। तो A21 का मान निकल गया 5/2। इसी तरह हम लोग A22 निकालेंगे, वो कितना निकल जाएगा, 1/2, और माइनस का 6 इधर हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये हो जाएगा -4, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
आपका 2। इसी तरह हम लोग 8 2 3 निकालें तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा -6 +3, तो ये हो जाएगा 3/2। का मोड से बाहर निकालें प्लस में ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अच्छा, यहाँ से यदि हम लोग 8 2 4 निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 -6 +4, और इसको बाहर निकालेंगे तो -2, अब -2 को जब मोड से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये निकल के आपका दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी तरह तीसरा निकालेंगे और उसके बाद कहानी खत्म, उसके बाद जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए जी, अगला हम लोग देखते हैं अब A31 निकाल के। A31 निकालना है तो आई की जगह पर रखेंगे 3 और जे की जगह पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा -3, आई की जगह 3 रख देंगे तो -3 × 3 -9 हो जाएगा, ये +1, तो ये हो गया आपका -8। रूट से बाहर निकालेंगे 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 जी। चलिए, इसी तरह A32 निकालना है जी, 1/2, और यदि इसको गुना करना चाहे तो ये हो जाएगा -3 +2, तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2। फिर इसी तरह A33 करें तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -3 -9 +3, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 मतलब -6 को बाहर निकालेंगे, 6 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को A34 निकालना है। 34 कितना हो जाएगा 1/2 और -9 +4, तो ये हो जाएगा -5, रूट से मोड से बाहर निकालेंगे तो 5 5/2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये निकल गया, निकल के हो गया आपका तैयार। आसान था, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसीलिए थोड़ा समय लग गया। ठीक है, आप लोग अगर इसको निकालेंगे तो आसान तरीके से निकल जाएगा, और धैर्य से निकालेंगे, पेशेंस के साथ में निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग खुद से कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। वैसे ये ज्यादा बड़ा था इसीलिए मैंने जल्दबाजी में काम किया। पिछले क्वेश्चन जो 2 मतलब 2 × 2 का था, आसान था, तो उसको आप लोग जरूर से ट्राई करेंगे और उसी के आधार पर ये भी बनेगा, सेम टू सेम उसी की तरह है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। आपको समीकरण दे रखा है और इसमें से हम लोगों को एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना है, ये जेड है। ठीक है, आपको दे रखा है 4 3 एक्स 5 बराबर वाई जेड 1 5। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऐसा दिया रहे भैया A B C D और इधर दिया रहे 1 2 3 4 या कुछ दिया रहे 3 4 मान लीजिए, तो ये ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा, यदि बीच में बराबर है तो। मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। बस यही चीज तो यहाँ पे है भाई, यही चीज तो यहाँ पर है। देखिए, यहाँ से हमको y का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है ना, तो देखिए y की जगह पे इधर क्या है 4, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4। अच्छा, z की जगह पे इधर क्या है 3, तो z का वैल्यू कितना हो गया 3। अच्छा, x की जगह पे इधर कितना है 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। कितना आसान था, यही लिख के दिखाना था, इसके लिए क्या अलग से पेज चाहिए, आराम से यही लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अब जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं। दूसरा समीकरण की अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं, दूसरा समीकरण की बात करें, दूसरा नंबर बनाते हैं बच्चों। तो ये दे रखा है x प्लस वाई, जो कि बराबर होगा किसके बराबर है दोनों, तो ये जो है इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर होगा। दो जो है, दो तो 2 के बराबर है ही, तो इसको लिखने से क्या फायदा। 5 प्लस का z जो है वो इधर के 5 के बराबर होगा। अच्छा, x इंटू वाई जो है, x इंटू वाई, ये जो है भैया यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 8 के बराबर होगा। अच्छा, हम लोग z का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, 5 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो z हो जाएगा 5 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो z का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से z का वैल्यू निकल गया 0। एक चीज तो बन गया। चलिए दूसरा चीज देखते हैं। एक्स वाई दोनों को गुना करके कितना दिया हुआ है 8, और एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पे कितना दिया हुआ है 6। एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पे दिया हुआ है 6, और एक्स और वाई दोनों को गुना करने पे दिया हुआ है 8, तो सीधा सीधा दिमाग नहीं लगा सकते क्या बाबू। देखिए, यदि 4 में हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से 4 लिख देंगे, वाई का वैल्यू कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखिए, दोनों को गुना करेंगे तो 8 पूछ जाएगा, एक्स और वाई दोनों को गुना किया 4 दूना 8 हो गया, और दोनों को जोड़ दिए 6 भी हो गया। तो हर चीज में कैलकुलेशन करने का जरूरी नहीं है, समझिए बात को। हर जगह हम लोग कैलकुलेशन करके नहीं बनाएंगे। अब इसमें दिमाग कॉमन सेंस था कि दो को जोड़ने पे 6 हो रहा है और गुना करने पे 8 हो रहा है, 4 दो को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 4, वाई का वैल्यू निकल गया 2 और जेड का वैल्यू निकल गया 0। कितना आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। समझ में आ गया, क्लियर है, कहीं कोई समस्या, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं सबको। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यदि इन दोनों की तुलना करें तो ये जो है 9 के बराबर हो जाएगा, मतलब x प्लस का y प्लस का z जो है ये 9 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है x प्लस का z जो है ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा, और y प्लस का z जो है ये आपका 7 के बराबर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है कि कहने का बात नहीं, आप बस समझिएगा, समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान है, मेरी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है भैया, तीनों को जोड़ करके हो रहा है 9,
और y और z ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। y और z को जोड़ने पे हो रहा है 7, और x प्लस वाई प्लस जेड ये दोनों को जोड़ने पे हो रहा है, तो अगर y और z को जोड़ने पे हो रहा है 7, तो y z यहाँ पे भी तो दिया हुआ है, ये दोनों को भी जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो इसके जगह हम लोग 7 लिख दें क्या, x प्लस 7 बराबर इधर 9 दिया है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 7, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। अरे कोनो दिक्कत, ये दोनों को जोड़ने पे 7 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग उठा के यहाँ रख देते हैं, y प्लस जेड बराबर 7, इसके जगह 7 रख देते हैं, तो x प्लस 7 बराबर 9 हो गया, 7 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 9 में जब हम लोग 7 घटा देंगे तो 2 न बचेगा, तो 2 लिख दिए वहां पर। चलिए जी, अच्छा ये तो क्लियर हो गया, x का मान निकल गया 2। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, z का मान चाहिए और y का मान चाहिए, तो यदि हम लोग x का मान यहाँ रख दें बच्चों, x का मान यहाँ रख दें, x के जब 2 रख दें प्लस का z बराबर 5, तो यहाँ से z का मान निकल जाएगा क्या, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, z का मान निकल जाएगा 3। अरे हाँ सर जी तो निकल गया, z का भी मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए। इसमें यदि हम लोग देखिए, इसमें यदि हम लोग कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, इसमें यदि हम लोग z के जगह पे 3 रख दें, z का वैल्यू रख दें, तो y प्लस का 3 बराबर 7, तो यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, ई प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 7 में 3 घटाएंगे 4, y का वैल्यू कितना निकलेगा 4, तीनों चीज निकल तो गया, कितना आसान था। अरे भैया हमको लास्ट में दे रखा था y प्लस का z बराबर 7, या तो इसी को इसमें रख दीजिए या इसी को इसमें रख दीजिए, कोनो को रख दीजिएगा ना तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं आने वाला है, दोनों में से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्या किए, इसको रख दिए। चलिए हम बताना चाहें तो हम लोग क्या किए, इस वाले चीज को, इसको हम लोग इसमें उठा के यहाँ रख दिए, y प्लस जेड के जगह 7, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया। अब इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू रख दें, x का वैल्यू 2 रख दें, तो y का वैल्यू यहाँ, z का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3 निकल गया। और इसमें यदि हम लोग z रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू 4 निकल गया, कितना आसान था, बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया और ये भी करवा दिया, तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अगला है आपका, ये भी, अब इसमें भी आपको ए बी सी डी चारों का मान निकालना है, और देखिए क्या रखा है, दे रखा है कि ए और बी दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के बराबर का मतलब यही होता है कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए माइनस का बी बराबर कितना है, माइनस का 1 है, बहुत अच्छा जी। 2a प्लस का सी बराबर कितना है, 5 है, बहुत बढ़िया। 2a माइनस का बी बराबर कितना है, 0 है, ये भी अच्छा। और 3c प्लस का डी ये कितना है, 13 है, ये भी अच्छा। सब चीज दे रखा है, बस आपको दिमाग लगा के किसी भी तरह से करके हमको ए बी सी डी चारों का वैल्यू दे रखा है ना, ए बी सी डी चारों का वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है, पता करना है। कैसे पता करेंगे, इसका भी आसान तरीका है बच्चों। यदि यहाँ से यहाँ पर मैं b को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 2a बराबर b, मतलब 2a बराबर b है या b बराबर 2a, दोनों कुछ कर दीजिए। और इसका मान उठा के यदि हम लोग इसमें रख दें तो क्या हम लोग यहाँ से, यदि b के जगह हम लोग 2a रख दें तो क्या यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। a की जगह पे a रहने दीजिए, और b का मान कितना है 2a है तो 2a रख दीजिए, अब बराबर इधर दिया हुआ -1, तो a में जब 2a घटा देंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, बराबर इधर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 1। पहला चीज डन है, ए का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या चीज का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ए की जगह कितना रख देंगे 1, तो यहाँ हो गया 2 गुना 1 बराबर बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 2, तो बी का भी वैल्यू निकल गया कि नहीं, बी भी डन हो गया। अब हमको सी का वैल्यू चाहिए, तो सी यहाँ है, यहाँ पे भी ए का वैल्यू रख देते हैं, 2 गुना ए का वैल्यू 1 प्लस का सी बराबर 5, तो 2 गुना 1 2 प्लस का सी बराबर 5, और यहाँ से यदि हम लोग सी का वैल्यू निकालना चाहे तो 5 माइनस का 2 हो जाएगा इधर आके, और सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3, तो आपका सी भी डन हो गया, सी भी क्लियर है। अब हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ सी का मान रख देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा 3, सी का मान 3 निकला है, प्लस का डी बराबर 13। अच्छा जी, 3 तिया 9 प्लस का डी बराबर 13, यहाँ से यदि हम लोग डी रखें और 9 को उधर भेज दें तो 13 में से 9 माइनस में चला जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बच जाएगा, 9 4 13, तो ए का वैल्यू निकल गया कितना, ए का वैल्यू निकल गया 1, बी का वैल्यू कितना निकल गया 2, सी का वैल्यू कितना निकल गया 3, और डी का वैल्यू कितना निकल गया 4। यही 4 चीज हम लोगों को निकलना था, चारों का चारों चीज निकल गया, इतना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे आपका ऑब्जेक्टिव 2 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी, इसमें अगर बात करें, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर, इस रूप में दिया हुआ है a बराबर ए आई जे, और यहाँ पर है m क्रॉस n, और बोला जा रहा है कि यह एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर आव्यूह है। अब स्क्वायर आव्यूह का खासियत क्या होता है, स्क्वायर आव्यूह कोई ले लीजिए, 2 3 4 5, स्क्वायर आव्यूह में जितना रो होता है उतने कॉलम होता है, मतलब यहाँ पर जो हम लोग करेंगे इसका ऑर्डर जो लिखेंगे सेम ही आएगा, ये और ये दोनों बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ बोल रहा है, वर्ग आव्यूह है तो क्या होगा, m जो है भैया n से छोटा होगा, इसको हम लोग इसको m से दिखा दिए, इसको n से दिखा दिए, तो m जो है n से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा m n से बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, नहीं भैया दोनों बराबर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ग आव्यूह में दोनों तो बराबर हो रहा है ना, देख तो रहे हैं यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, तो वर्ग आव्यूह में क्या होगा, m और n दोनों बराबर होगा, ऑप्शन इसका C4 चार्ली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग समान है। बताना है एक्स और वाई का मान क्या रखें कि ये जो है भैया, ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, ये दोनों आपस में बराबर आ जाए। क्या करें, मान रख के देख लें क्या, मान रख के ही देख लेते हैं। एक्स की जगह पर हम लोग 1/3 रखते हैं, माइनस का 1/3 देखते हैं क्या जीरो आ रहा है क्या, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ हो गया 3, एक्स की जगह पर रखना है माइनस का 1/3 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 7, 1 में जब 7 घटाएंगे तो 6 हो गया। तो भैया ये तो एक्स का मान हो ही नहीं सकता है, क्या कि यहाँ 6 आ रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस का 1/3 रख देते, यहाँ कितना आ जाएगा 6, और ये इधर यहाँ दिया हुआ है 0, तो क्या कभी संभव है क्या बच्चों, संभव ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी माइनस का 1/3 दे रखा है, यहाँ भी, ये भी नहीं होगा, ये भी तो सेम ही है। अच्छा, y की जगह पे हम लोग 7 रख के देखें क्या, पूरा है क्या, y की जगह पे 7 रख के देखें, तो y की जगह पे यदि 7 रख दें, 7 प्लस का 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ भी y दिया हुआ है 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। हाँ भैया, y की जगह पे तो रख रहा है, लेकिन x का भी मान रख के देखना पड़ेगा, x की जगह पे भी रखते हैं, x की जगह पे भी रख के देखते हैं क्या मान सही आता है। चलिए यहाँ रखते हैं, x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 2/3, तो ये हो गया 3 गुना माइनस का 2/3 और प्लस का 7, 3 से 3 कटिएगा, बचा माइनस का 2 प्लस का 7। अब बताइए 5 आ गया, और इधर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, क्या ये सही है, गलत हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा मान, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी बचा, ज्ञात करना संभव ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से कोई आंसर हुआ ही नहीं, हम तो छांट दिए, पूरी तरह से अलग कर दिए कि एक्स का मान रखे, तो देखिए दो दो गो में तो यही दे रखा है, एक्स का मान -1/3 यहाँ भी दे रखा है, दोनों जगह एक के बारे में चेक हो गया तो हो भी नहीं करेगा। सी में चेक किए कि भैया वाई तो चेक हो गया, लेकिन एक्स गड़बड़ गड़बड़ हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो बी ए बचता है, तो बी मार के आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि 3 × 3 कोटि के ऐसे समूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को क्या करना है, 2 पे पावर 3 × 3 लगा देना है, यही इसी रूप से इसको सॉल्व करते हैं। को आव्यूह टोटल क्या होगा कि निकालने का तरीका क्या है कि 2 पे पावर m×n कर दीजिए, कोटि का जो मान है उसको कर दीजिए, तो 2 पे पावर 2 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसको यदि गुना किया जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, आपके प्रश्नावली में कुल मिलाकर के इतना ही क्वेश्चन था, 10 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, और 10 का 10 क्वेश्चन हम लोग किए, और जो भी क्वेश्चन किए सारा कुछ समझ करके किए, ऐसा भी नहीं कि भैया जबरदस्ती आपको बता दिए कि नहीं पढ़ लीजिए, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती भी नहीं हुआ, आपको समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन किए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे बच्चों, तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके पहले मैंने चैप्टर 2 का वीडियो बना रखा है, चैप्टर 2 का बेसिक पे भी किए थे, उसका पीवाईक्यू भी किए थे, सारा कुछ किए थे। इसी तरह हम लोग चैप्टर 3 का भी पीवाईक्यू भी लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू भी करवा देंगे आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, कैसे पूछा है, कहाँ से पूछा है, किस टाइप का पूछा है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को बच्चों एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।